हाँ कैमरा में ना देख नहीं फोकस कीजिए, नहीं कर रहा है सर। स्टार्ट है सर। बंद करके फिर से चालू करें क्या? स्टार्ट है। कितना देर से? 1 मिनट से फिर से करो। स्टार्ट करके चले गए सर। 0.5 पे रखिए ना। हाँ चलिए, जय हिंद, नमस्कार। न्यू लूसेंट से हो रहा है 2023 का एडिशन 442 पेज वाला, और आज होगा स्टार्टिंग से फिजिक्स और केमिस्ट्री। और सबसे पहले पूछते हैं करंट अफेयर स्पीडी से 14 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर 2023 तक। चलिए निकाल लीजिए। हाँ, बताइएगा चार्टर उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित किया गया? रूस, क्योंकि अभी रूस यूक्रेन वार हो रहा है और रूस जो है ना हर संधि को जो है ना तोड़ रहा है, इस वजह से रूस को अलग कर दिया गया है। अगला बताइएगा किसे राजनीतिक नेतृत्व के लिए दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार मिला है? बताइए। अजीत साधवान। आर कृष्णमूर्ति, ठीक ना। दिलीप सिंह सौंद पुरस्कार किसे मिला है? आर कृष्णमूर्ति, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल किया गया है किस कंपनी को? एनटीपीसी, राइट आंसर है एनटीपीसी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता हो गया 2023 एनटीपीसी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया? नागालैंड। फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है कौन? फीडे विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीता है रौनक रागवानी, ठीक ना। साधवानी, सॉरी, रौनक साधवानी, ठीक ना। ठीक है, रौनक साधवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में, राइट आंसर हुआ गुजरात। समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात, ठीक ना। किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? गोवा को मिला है, ठीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा? वियतनाम में। रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? वियतनाम में, ठीक है, राइट आंसर है। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियन 2023 के लिए सुमुकर जूही का अनावरण किया है? झारखंड, ठीक ना। याद रखिएगा महिला एशियाई चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? झारखंड में है, जिसका मेस्टॉक क्या है? जूही है, ठीक ना। मेस्टॉक क्या है? जूही है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजिल ओलंपिक में शामिल किया है? हाँ, स्क्वैश हो गया, क्रिकेट हो गया, हाँ, स्क्वैश हो गया, क्रिकेट हो गया, बेसबॉल। 2028 का जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ होगा? 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा बताइएगा, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? आगे बढ़ते हैं। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? रॉकेटरी, ठीक ना। द नॉम्बी इम्पैक्ट, याद रखिएगा रॉकेटरी, ठीक ना। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन जीता है? रॉकेटरी, ठीक ना। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है रॉकेटरी, ठीक ना। डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ये ये कहाँ है? मिजोरम में। डम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मिजोरम में। कहाँ है? मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। ठीक ना, नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। ये कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। नवापिंड सरदारा गांव कहाँ है? पंजाब में है। ठीक ना। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस, भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट आया है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रमणि पांडे की जगह किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? एक गेट होती करो, गेट लगाओ। अरिंदम बागची। किसे? अरिंदम बागची। ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन हुआ? अरिंदम बागची। ठीक ना। किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? साइकी नामक साइकी नामक अंतरिक्ष यान नासा ने। अगला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? किस राज्य ने पहली, मध्य प्रदेश, किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक ना। बताइएगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन। कौन है? अल्लू अर्जुन। एकदम राइट है। कटी बिहू पर मनाया गया कहाँ? असम में। कहाँ मनाया गया? असम में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का नंबर 1, ठीक ना, पंचुअल एयरपोर्ट कौन? यानी कि समय के पावन, यानी राइट टाइम, केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक ना। केम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक ना। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वियतनाम। और रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा भी वियतनाम और महात्मा गांधी की प्रतिमा भी वियतनाम। ठीक ना। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? वैश्विक 41। कौन सा है? 41 है। ठीक ना। वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 41वां। और शीर्ष पे कौन है? नीदरलैंड शीर्ष पे है नीदरलैंड। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चौथे कृषि रोड में का टाइम पीरियड बताइए, कब से कब तक है? 5 साल के लिए होता है, आप जोड़ लीजिए। 5 अभी से? हाँ, अभी से 5, 23, 5, 29। 2023 से 2028। ठीक ना। 23, 5, 29 होता है या 28 होता है? हाँ, तो बिहार में चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ हुआ है 2023 से 2028 तक, जिसका उद्घाटन किया है माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक ना। कहाँ के पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? ठीक ना। कहाँ का है बताइए? कहाँ का पुलिस स्टेशन को ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है? क्या बोली? भोपाल। राइट आंसर है भोपाल। राइट आंसर है भोपाल का पुलिस स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, भोपाल हो गया। आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? वन हेल्थ आयुर्वेद। ठीक है, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ किया है? हाँ, क्योंकि प्रमोद महाजन का जो नेता था महाराष्ट्र का ही था, तो महाराष्ट्र में ही स्टार्ट किया। भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज क्यों पूरी तरह से चालू हो गया है? नेपाल। तो याद रखिएगा, झूला घाट जो ब्रिज है वो किसके बीच है? भारत और नेपाल के बीच जो है ना स्टार्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स
ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में शीर्ष पे कौन रहा है? शीर्ष पे रहा डेनमार्क। हाँ, डेनमार्क है, ठीक ना। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। और पूछ देंगे पेंशन वाला में शीर्ष पे कौन है? तो वो नीदरलैंड। नीदरलैंड है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में शीर्ष पे है नीदरलैंड। भारत का स्थान 41 हो गया। और इसमें 64। हाँ, 64वां भारत का स्थान है 64। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 64 है, ठीक ना। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, ठीक ना। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ? कौशाम्बी। बताइएगा भारत ने कब तक चंद्रमा पे अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040। हाँ, 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री कब भेजने का लक्ष्य रखा है? 2040। अगला बताइएगा किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। पंजाब। सबसे ज़्यादा जो नशा करता है पंजाब में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? भारत के आसियान क्षेत्रीय, हाँ, एस जयशंकर, विदेश मंत्री, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ स्टार्ट हुआ है? कलकत्ता में, ठीक ना। राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दिया गया है कहाँ? सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? लद्दाख। कहाँ? लद्दाख, ठीक ना, लद्दाख। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापना मंजूरी दी है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहाँ आयोजित 2023 कैम्ब्रियम गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, भारतीय सेना ने कहाँ में आयोजित 2023 कैम्ब्रियम गश्ती सैन्य अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तराखंड, यूके, ठीक ना, यूनाइटेड किंगडम। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? पंजाब। किसे? पंजाब को, राइट आंसर है। बताइए किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष, हाँ, पासा पटेल। किसे? पासा पटेल, राइट आंसर है पासा पटेल। कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030। हाँ, 2030। भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? मिस्र हुआ है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है अटारी वाघा बॉर्डर पे देश के सबसे ऊंचे 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी, ठीक ना। अटारी वाघा बॉर्डर पे सबसे ऊंचा ध्वज कितना? 418 फीट, ठीक ना। उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी ने। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? गोरखपुर में। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण कहाँ होगा? गोरखपुर में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुप्रतीक्षित विस्टाडोम ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया गया है? असम, ठीक ना। फिर से सुनिएगा कहाँ में राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर जिसका नाम है श्रद्धांजलि, ठीक ना, का उद्घाटन किया गया है? कहाँ? असम, ठीक ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसानी सला नाम सल सखारोव पुरस्कार जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी, सखारोव पुरस्कार जीना महसा अमीनी, ठीक नाम। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य के धोर्डो गांव को UNWTO यूनाइटेड नेशन, ठीक नाम, WTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का के रूप में सम्मानित किया गया? गुजरात का है धोर्डो गांव, ठीक नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ WTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया गुजरात के धोर्डो गांव को, गुजरात के धोर्डो गांव को, ठीक नाम। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। चलिए, ये हो गया आपका स्पीडी करंट अफेयर समाप्त। अब लुसेंट, पहले फिजिक्स, चलिए बताइएगा मात्रक के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, कौन कौन? फंडामेंटल, हम बोलो फंडामेंटल, मूल मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक, ठीक ना। बताइएगा मूल मात्रक की संख्या कितनी है? 7 है। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? फटाफट बोलते जाइएगा। SI यूनिट, ठीक ना। लंबाई का SI यूनिट मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम, समय का क्या होगा? सेकेंड, और ताप का क्या हुआ? केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा हो गया मोल, और समतल कोण रेडियन, समतल कोण रेडियन, घन कोण स्टेरेडियन, घन कोण हो गया स्टेरेडियन। ताप का बताइए, ताप का ये तो हो गया। चलिए अगला बताइएगा आवृत्ति का बताइए तो हर्ज, ठीक नाम, आवृत्ति का हर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्क्रम मात्रक किसे कहते हैं? बताइएगा व्युत्क्रम मात्रक किसे कहते हैं? वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। हाँ, मूल मात्रक की सहायता से जो बनाया जाता है उसके कहते हैं व्युत्क्रम मात्रक। बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? हाँ, 9.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर। बताइए एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये बताइएगा एक प्रकाश वर्ष, एक पार्सेक बराबर कितना मीटर? हाँ, 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर, 3.08 गुना 10 पे पावर 16 मीटर। बताइएगा बल का सीजियस मात्रक क्या होता है? डाइन, बल का सीजियस मात्रक क्या होता है? डाइन। एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पे पावर 5 डाइन। बताइएगा काय का सीजियस मात्रक क्या होता है? काय का अर्घ, काय का सीजियस मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है, ठीक ना। एक जूल बराबर कितना अर्घ होता है? 10 पे पावर 7, ठीक ना। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। बताइए डेका में कितना घात होता है? डेका, एक डेका बराबर 10 पे पावर 1, हेक्टो बराबर 10 पे पावर 2, हाँ, हेक्टो बराबर 10 पे पावर 2, किलो बराबर 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 3, मेगा बराबर 10 पे पावर 6, गीगा बराबर 10 पे पावर 9, टेरा बराबर 10 पे पावर 12, पेटा बराबर 10 पे पावर 15, एक्सा बराबर 10 पे पावर 18, जेटा बराबर 10 पे पावर 21, और योटा बराबर 10 पे पावर 24, डेसी बराबर 10 पे पावर -1, सेंटी बराबर 10 पे पावर -2, मिली बराबर 10 पे पावर -3, माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6, नैनो बराबर 10 पे पावर -9, पीको बराबर
10 पे पावर -12, फैक्टो बराबर 10 पे पावर -15, एक्टो बराबर 10 पे पावर -18 और जेक्टो बराबर 10 पे पावर -21, यक्टो बराबर 10 पे पावर -24। बताइएगा वेग बराबर फार्मूला बताइए क्या होता है? दूरी बटे समय। वेग की बीमा बताइए क्या होता है? हाँ m0 l t पर पावर -1, ठीक ना, वो बाद में, ठीक ना। चलिए गति आइए बताइएगा अदिश राशि किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, ठीक ना। बताइएगा विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि। विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान कैसी राशि है? अदिश। दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक ना। बताइए सदिश राशि किसे कहते हैं? हाँ, परिमाण और दिशा दोनों हो, ठीक ना। और एक और बात जो कि इसको भी दिमाग में रखेगा, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हो, ठीक ना। योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती हो। जैसे हो गया सदिश राशि होगा, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, ठीक ना। बताइए दूरी कैसी राशियाँ हैं? दूरी अदिश राशियाँ हैं। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब बताइए दूरी, ध्यान से सुनिएगा, दूरी धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य क्या हो सकता है? दूरी हमेशा धनात्मक होती है। बताइए विस्थापन क्या क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य क्या क्या हो सकता है? हाँ, विस्थापन जो है ना तीनों हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है, ठीक ना। बताइएगा अगला क्वेश्चन है त्वरण का SI मात्रक बताइए। हाँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना। बताइएगा मंदन किसे कहते हैं? इसी को त्वरण को मंदन भी कहते हैं। नहीं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ठीक ना। बताइएगा प्रक्षेप गति का, प्रक्षेप गति में का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। हाँ, परवलयाकार। प्रक्षेप गति का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। बताइएगा प्रक्षेप गति जो ना कितने बीमा का होता है? द्विविमीय होता है। यानी कि द्विविमीय होता है, इसका मतलब क्या है? समतल गति करेगा। कैसी गति करेगा? समतल गति। बताइए प्रक्षेप गति में अधिकतम दूरी फेंकने के लिए कितना डिग्री कोण पे फेंकना होगा? 45 डिग्री पे। कितने डिग्री फेंकना होगा? 45 डिग्री पे फेंकना होगा। बताइएगा वृत्तीय गति जो है ना किस प्रकार की गति होती है? वृत्तीय गति त्वरित गति है। वृत्तीय गति कैसी गति है? क्योंकि हर क्षण अपनी दिशा को क्या करती है? बदलती है, ठीक ना। बताइएगा ओमेगा बराबर बताइए। ओमेगा बराबर बताइए फार्मूला। हाँ, ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा बटे टी। ओमेगा बराबर क्या होता है? और एक होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओमेगा बराबर 2 पाई एन। ओमेगा बराबर 2 पाई एन या ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, ठीक ना। बताइएगा रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध है? रेखीय चाल और कोणीय चाल में क्या संबंध है? तो रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुना त्रिज्या। कोणीय चाल को कौन चीज से डिनोट करते हैं? ओमेगा से। कौन चीज से? ओमेगा से, ठीक ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एन। v बराबर 2 पाई आर एन। बताइएगा पाई की गणना सबसे पहले किसने किया था? आर्यभट्ट ने। पाई की गणना किसने किया था? बताइएगा प्रिंसिपिया पुस्तक कब लिखा गया था? प्रिंसिपिया पुस्तक 1687 ने। किसने लिखा था? न्यूटन ने। किसने लिखा था? न्यूटन ने। बताइएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कोई बताइए, इसे बताइए ना। न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? हाँ,
करता तो गति में। हाँ, अगर कोई वस्तु व्यामा में है तो व्यामी में रहेगा, कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा, ठीक ना। इसका और क्या क्या नाम है? गैलीलियो का नियम, जड़त्व हाँ, गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम। बताएगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसका परिभाषा निकलता है? बल का परिभाषा, बल का परिभाषा। और न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक, बल का फॉर्मूला, व्यंजक निकलता है, ठीक ना। बताइएगा कोई रेलगाड़ी, ठीक ना, अचानक ब्रेक लगाएगा तो यात्री किस ओर झुकेगा? आगे की ओर। और किसके कारण? न्यूटन के प्रथम नियम, जड़त्व के नियम के कारण, जड़त्व के नियम के कारण, ठीक ना। चलिए, स्प्रिंग में जो दबाते हैं उसमें कौन सा बल काम करता है? प्रत्यायन बल। कौन सा बल? प्रत्यायन बल, ठीक ना। बताइएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या है? क्रिया के प्रतिक्रिया, हाँ, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, ठीक ना। और न्यूटन का गति का द्वितीय नियम? बल का व्यंजक, बल का क्या है? किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। चलिए, बताइएगा यदि किसी कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लगे तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, ठीक ना। कुल संवेग नियत रहता है। कुल संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। यह बताइए, यह किस नियम, इसे कौन सा नियम कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। यानी कि अगर दो ऑब्जेक्ट, ठीक ना, दो कण अगर टकराएगा, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। टक्कर के पहले जितना होगा संवेग उतने होगा टक्कर के बाद, ठीक ना। चलिए, इसीलिए कहा है टक्कर के पहले और बाद का संवेग क्या होता है? बराबर होता है। बताइएगा आवेग बराबर फॉर्मूला, बताइएगा आवेग बराबर बल गुना समय अंतराल, ठीक ना। बल गुना समय अंतराल, ठीक ना। बताइएगा आवेग कैसी राशि है? आवेग सदिश राशि है, ठीक ना। बताइएगा आवेग का SI यूनिट क्या है? न्यूटन सेकेंड। बताइएगा घर्षण बल के दिशा में लगता है या विपरीत दिशा में? बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में। बताइए अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर mv स्क्वायर बटे r। हाँ, F बराबर mv स्क्वायर बाय r, ठीक ना। बताइएगा छदम बल या जड़त्वीय बल किसे कहते हैं? छदम बल या जड़त्वीय बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल को, अपकेंद्रीय बल को, ठीक ना। हाँ, छदम बल या जड़त्वीय बल कहते हैं, ठीक ना, अपकेंद्रीय बल को। बताइएगा कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे, ठीक ना। बताइएगा बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुना आघूर्ण, हाँ, बल गुना आघूर्ण भुजा, बल गुना आघूर्ण भुजा, बल आघूर्ण बराबर बल गुना आघूर्ण भुजा, ठीक ना। बताइएगा बल आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर। बताइएगा सरल मशीन जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे करता हाँ, सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पे करता है। बताइएगा सरल मशीन का कुछ उदाहरण बताइएगा तो। उत्तोलक, घिरनी, आनत तल। हाँ, उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गया, आनत तल हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक। उत्तोलक में आलम्ब किसे कहते हैं? आलम, हाँ, आलम्ब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फलकन। जहाँ से वो चारों पे टिक, हाँ, जिसके चारों तरफ घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलम, आलम कहते हैं, ठीक ना। जिसके चारों तरफ घूमता है उसका आलम। आयास किसे कहते हैं? इफॉल्ट। आयास, हाँ जी, आयास जो हो गया ना, जो बल लगाए उसको कहेंगे आयास, जो बल लगाएंगे उसको आयास कहेंगे। और जो बोझ उठाएगा उसको क्या कहेंगे? भार। जो बोझ उठाएगा उसको क्या कहेंगे? भार। बताइएगा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लाभ बताइए। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का लाभ बताइएगा। एक से कम, एक के बराबर, ठीक ना। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का लाभ है
अधिक, एक से कम, एक के बराबर। अब बताइएगा प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण बताइएगा तो। हाँ, कैंची हो गया, पिलास हो गया, और सिंडासी हो गया, कील उखाड़ने की मशीन हो गया, शीश झूला हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया, हैंडपंप हो गया। ये सब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो गया। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होगा? आलम होगा। बीच में कौन होगा? आलम। ठीक ना। अच्छा बताइए, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लाभ कितना होगा? एक से अधिक। सदैव एक से अधिक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में लाभ क्या होगा? सदैव एक से अधिक। बताइएगा, श्रोता जो है ना किस श्रेणी का उत्तोलक है? द्वितीय श्रेणी का। श्रोता हो गया द्वितीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया द्वितीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने की मशीन हो गया। और पहिए में कूड़ा ढोने वाला, हाँ, एक पहिए के कूड़ा ढोने वाला द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। इसमें बीच में कौन आता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन आता है? नहीं, भार। बीच में आएगा भार, बीच में आएगा भार, और दोनों साइड होगा आलम और अयास। ठीक ना। चलिए बताइएगा, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का। चिमटा है तृतीय श्रेणी का। और मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का। मनुष्य का हाथ और चिमटा तृतीय श्रेणी का। बताइएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में लाभ कितना होता है? एक से कम। सदैव एक से कम लाभ होता है, सदैव एक से कम। बताइएगा, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में कौन होगा? बीच में हो जाएगा ये आयास। हाँ, आयास बीच। हाँ, चलिए आगे बढ़िए। गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? गुरुत्व केंद्र बताइए, जहाँ वस्तु का समस्त भार कार्य करता है। ठीक ना। वस्तु का भार कहाँ होता है? हाँ, वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर होता है। ठीक ना। बताइएगा, अस्थाई संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र कहाँ होना चाहिए? अस्थायी संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र कहाँ होना चाहिए? अधिक से अधिक नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक ना। अधिक से अधिक नीचे की ओर होना चाहिए। ठीक ना। इसीलिए देखिएगा, जितना हाई ऊंचाई वाला बस है उसके नीचे में गैपिंग बहुत कम रहेगा, उसको भर दिया जाता है ताकि उसको संतुलित कर सके। ठीक ना। इसीलिए बस वगैरह पर जो है ना किसी को खड़ा होने नहीं देता है। अगर कोई खड़ा हो जाएगा तो उसका गुरुत्व केंद्र गड़बड़ा जाएगा, ऊपर चल जाएगा। गुरुत्व केंद्र नीचे क्यों होना चाहिए। चलिए ई हो गया फिजिक्स। पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पहला चैप्टर हो गया मात्रक, दूसरा चैप्टर हो गया गति। दोनों कंप्लीट हो गया, जो भी अच्छा क्वेश्चन है। और पाई का गणना कौन किया था? आर्यभट्ट ने। पाई का गणना कौन किया था? आर्यभट्ट ने। चलिए अब आइए केमिस्ट्री की ओर। चलिए केमिस्ट्री जो है ना, जिसको हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान, एक शब्द है क्रीमिया से बना है। ठीक ना। कौन सा शब्द से बना है? क्रीमिया। ये क्रीमिया शब्द जो है ना किस देश का है? किस देश का है? मिस्र का। क्रीमिया शब्द किसका है? मिस्र का। और मिस्र के लोग केमी को क्या कहते हैं? काली मिट्टी को केमी कहते हैं। काली मिट्टी को केमी कहते हैं। अब बताइए, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, लेवोसियर को। किसे कहते हैं? लेवोसियर को। अच्छा एक बात बताइए, पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका कोई द्रव्यमान हो, जो जगह घेरती है। हाँ, जिसका कोई द्रव्यमान हो, कोई जो जगह घेरता हो, जो विरोध करता हो, ये सब क्या है? पदार्थ है। ठीक ना। बताइएगा, परमाणु के विषय में सबसे पहले किसने बताया था? ऋषि कनाद ने। किसने बताया था? बताइएगा, ठोस कौन है? ठोस किसे कहते हैं? ठोस किसको कहते हैं? जो आयतन दोनों निश्चित हो। हाँ, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो उसे क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। और द्रव किसे कहेंगे? जिसका आकार और
हाँ, आकार और निश्चित हो, आयतन निश्चित हो, ठीक ना। और बताइएगा गैस किसे कहेंगे? हाँ, आकार और आयतन दोनों और निश्चित हो, ठीक ना। बताइएगा और जो तीनों अवस्था में रहता है उसका नाम बताइए। ठोस, द्रव, तीनों रूप में रहने वाले जल, जल हो गया, ठीक ना। चलिए बताइएगा उद्पातन विधि किसे कहते हैं? हाँ, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए उसको क्या कहेंगे? उद्पातन, ठीक ना। हाँ, कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेपथलीन हो गया, ठीक ना। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन है? प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन। कौन है? बोस-आइंस्टाइन। अच्छा, एक और बात बताइए, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ? हाँ, तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है? शुद्ध पदार्थ है, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, तत्व कहते हैं किसे? हाँ, तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट किसे कहते हैं? आप लोग इंग्लिश में यूज होता होगा एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं? हाँ, ये जो तत्व जो है इसको हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते। नहीं कहता है हाँ, लैला और मजनू है, ठीक ना, हम जुदा नहीं होंगे, ठीक ना। लैला मजनू है, हाँ, इसी तरह से मतलब जैसे ना कहता हम दोनों जुदा नहीं होंगे, ठीक ना। तो वही है, तत्व क्या है, उसको किसी भी विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं। किसी विधि से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। बात समझे कि ना। इसे भौतिक या रासायनिक किसी भी विधियों से हम अलग नहीं कर सकते हैं। बताइए अभी तक कुल कितने तत्व हैं? 118। और प्रकृति में कितने हैं? 92 है। अंतिम खोजा गया तत्व कौन सा है? अनुसेक्टियम। अनुसेक्टियम, अनु याद रखिएगा ना, ठीक ना। अच्छा बताइएगा, हमारे जीवित मनुष्य में जो है ना सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? जीवित मनुष्य में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला मैग्नीज, ठीक ना। कौन है? मैग्नीज। और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कैल्शियम किससे किससे प्राप्त होता है? कैल्शियम हड्डी प्राप्त किससे होता है हमको? कैल्शियम दूध से और चूना से। सबसे सस्ता है चूना, खाओ, खैनी खाओ, कैल्शियम मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताएगा यौगिक शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? हाँ, यौगिक कौन सा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है। बताइए यौगिक किसे कहते हैं? हाँ, याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। बताएगा मानव शरीर में जो सबसे ज़्यादा जो है कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, बनता है? सुनिए, पहले हम क्या पूछे, मानव शरीर में यौगिक जो है ना सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? जल। सबसे ज़्यादा हो गया जल, उसके बाद हो गया प्रोटीन, उससे कम हो गया वसा, उससे कम हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाते हैं आप पचा लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाएं और पचा लीजिए, ठीक ना। बताइएगा मिश्रण शुद्ध पदार्थ है या अशुद्ध पदार्थ है? अशुद्ध पदार्थ है। बताइए जैसे यौगिक को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, तो मिश्रण को किस अनुपात में? किसी भी अनुपात में मिलाने से, ठीक ना। और निश्चित मतलब वही हो गया, ठीक ना। चलिए बताइएगा समांग मिश्रण किसे कहते हैं? और निश्चित अनुपात में मिलाने से समांग मिश्रण, और विषमांग मिश्रण और निश्चित अनुपात में मिलाने से, ठीक ना। चलिए बताइएगा पृथ्वी पे जो है ना ऑक्सीजन कितना % है? पृथ्वी के भूपटल में ऑक्सीजन कितना है? 46.60। और सिलिकॉन कितना है? हाँ, 27.72। एल्युमिनियम कितना है? 8.13। लोहा कितना है? 5। लोहा कितना है? कैल्शियम कितना है?
3.6। सोडियम कितना है 2.83। बस इतने का रखना है, ज़्यादा नहीं। अब कुल कितने, पृथ्वी का जो भूपटल है कितने तत्वों से मिलकर बना है? लगभग 10 तत्वों से मिलकर बना है। कितना? 99%। 10 तत्वों से मिलकर बना है 99%। पता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 65। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? और कार्बन की मात्रा कितना है? 28। कार्बन की मात्रा कितना है? और हाइड्रोजन की मात्रा कितना है? 10। हाइड्रोजन की कितना है? और नाइट्रोजन का कितना है? 3। नाइट्रोजन का कितना है? और कैल्शियम का कितना है? कैल्शियम का कितना है? 2। और फास्फोरस कितना है? फास्फोरस कितना है? अब पोटेशियम कितना है? 0.35। कितना है? 0.3। और बाकी छोड़ दीजिए, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रवाकरण जो होता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, कार्बनिक मिश्रण को अलग कहते हैं या अकार्बनिक मिश्रण को? पहला है अकार्बनिक मिश्रण को। रवाकरण में, क्रिस्टलाइजेशन में कौन सा? अकार्बनिक मिश्रण को अलग कहते हैं, ठीक ना। अच्छा एक बात बताइए, इसमें क्या कहते हैं? रवाकरण में क्या कहते हैं? अशुद्ध जो होता है ना, सुनिए पहले, अशुद्ध जो होता है ठोस होता है या द्रव के रूप में होता है? अशुद्ध किस रूप में होता है? हाँ, अशुद्ध जो होता है ठोस रूप में। इसको अलग करने के लिए क्या कहते हैं? हाँ, इसमें पहले उचित विलायक मिलाते हैं। उसमें क्या कहते हैं? उचित विलायक। विलायक क्या होता है? जिसमें वो घुल सके। विलायक मतलब जिसमें वो घुल सके। उसके बाद क्या कहते हैं? गर्म कहते हैं, ठीक ना। और गर्म करने के बाद उसको कीप से क्या कहते हैं? छाँक के अलग कर लेते हैं। एक बात बताइएगा, शर्करा और नमक के मिश्रण को, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि से अलग करते हैं? रवाकरण। किस विधि से? रवाकरण विधि से, ठीक ना, क्रिस्टलाइजेशन को। अच्छा एक बात बताइए, शर्करा और नमक के मिश्रण को किसमें गर्म करते हैं? इथाइल अल्कोहल में, ठीक ना। इथाइल अल्कोहल में गर्म करते हैं। कितने तापमान पे? 348 केल्विन तापमान पे। कितने तापमान पे? 348 केल्विन तापमान पे। बताइएगा, आसवन विधि में द्रवों के बीच क्वथनांक का अंतर कितना होता है? कम होता है या अधिक होता है? हाँ, आसवन विधि में द्रवों के क्वथनांकों के बीच अंतर कितना होता है? अधिक होता है, ठीक ना। अच्छा बताइए, आसवन विधि का प्रथम भाग क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। प्रथम भाग क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन। प्रथम भाग वाष्पीकरण, दूसरा भाग क्या कहलाता है? संघनन। बताइएगा, एंथासिन जो अनंग को किस विधि से अलग करते हैं? उद्पातन। किस विधि से? उद्पातन से। कपूर उद्पातन, नेप्थलीन उद्पातन और अमोनियम क्लोराइड उद्पातन। उद्पातन विधि क्या है? ठोस से गैस में, ठीक ना। कोई भी पदार्थ अवस्था चेंज कब होता है? ठोस से बदलेगा द्रव, फिर द्रव से बदलेगा गैस। लेकिन उत्पादन में क्या होता है? द्रव गायब, ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठीक ना। जैसे आप लोग घर में यूज किए होंगे कपूर, ठीक ना। बताइएगा, आंशिक आसवन में द्रवों के क्वथनांकों में अंतर क्या होता है? आंशिक आसवन में द्रवों के क्वथनांकों में अंतर क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक ना। आसवन विधि में अंतर अधिक होगा, क्वथनांकों में आंशिक आसवन में क्या होगा? कम होगा। बताइएगा, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हुआ, इस सबको किस विधि से? किस विधि से? आंशिक आसवन विधि से। किस विधि से? आंशिक आसवन विधि से। बताइएगा, वन लेखन विधि से किसको अलग कहते हैं? हाँ, वन लेखन की विधि से रंगों को अलग कहते हैं, ठीक ना। विभिन्न रंगों को अलग कहते हैं, ठीक। बताइएगा, भाप आसवन में किस पदार्थ के मिश्रण को अलग कहते हैं? कार्बनिक या अकार्बनिक? कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है भाप आसवन विधि से। किसको? कार्बनिक को, ठीक ना, याद रखिएगा, किसको? कार्बनिक को, ठीक ना। और बताइएगा, इसका एग्जाम्पल बताइए तो भाप आसवन से। हाँ, एसीटोन हो गया, मेथिल अल्कोहल हुआ, ये सबको भाप आसवन विधि से, ठीक ना। किस विधि से? भाप आसवन विधि से। बताइएगा, अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक क्या होता है? अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ के नहीं, हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाएगा। अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ के हिमांक और द्रवणांक दोनों क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक ना।
बताएगा मोम और तांबा, ये बताइए मोम पे दाब बढ़ाने पे ठीक ना, दाब बढ़ाने पे उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? हाँ, बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बताइएगा उस पदार्थ का उदाहरण बताइए जिसमें दाब बढ़ाने पे घट जाता है, उसका आयतन घट जाता है। दाब बढ़ाने पे आयतन क्या होता है? घट जाता है। बर्फ और ढलवा लोहा, ये सब दाब बढ़ाने पे क्या होता है? घट जाता है। जैसे हुआ, बताइएगा ढलवा लोहा हुआ, बर्फ हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, पीतल आदि गलने पे सिकुड़ते हैं। ये सब गलेगा तो क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, ठीक ना, यानी कि इसका आयतन क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ तक सही है? यहाँ तक सही है। और इस प्रकार के ठोस अपने गले हुए पदार्थ में, अब बताइएगा अपने गले हुए पदार्थ में तैरता है या पलवन करता है? डूबता है या पलवन करता है? हाँ, तैरने लगता है, पलवन करने लगता है। जिसका आयतन घटेगा, जिसका आयतन गलने पे आयतन घटेगा, वो डूबता नहीं है, क्या कहता है? पलवन करने लगता है, ठीक ना। हाँ, पलवन मतलब तैरना, पलवन मतलब तैरना। बताएगा अशुद्धि डालने पे पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? हाँ, अशुद्धि मिलाने पे पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा? कम हो जाएगा। क्या होगा? कम हो जाएगा। बताएगा हिमकारी मिश्रण का तापमान कितना डिग्री हो जाता है? हिमकारी मिश्रण का तापमान कितना डिग्री हो जाता है? -22 डिग्री। कितना हो जाता है? -22 डिग्री, ठीक ना। बताएगा वाष्पीकरण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? वाष्पन और क्वथन। बताइएगा वाष्पन की प्रक्रिया क्वथनांक से अधिक तापमान पे होता है या कम तापमान पे? कम तापमान पे। वाष्पन की प्रक्रिया क्वथनांक से कम तापमान पे होती है, ठीक ना। बताइएगा क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतना अधिक होगा या कम होगा? हाँ, क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगा, ठीक ना। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की प्रक्रिया उतनी तेजी से होगी, याद रखिएगा। बताइएगा द्रव का ताप अधिक होने पे वाष्पन क्या होगा? अधिक या कम? एकदम सिंपल, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा वाष्पन उतना अधिक होगा। बताइएगा क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होने पे वाष्पन तेजी से होगा। देखते हैं जैसे दूध है, थलिया में दीजिएगा ठंडाने के लिए तो जल्दी ठंडा जाएगा खुला हुआ क्षेत्रफल में, और गिलास में लेट से, काहे कि वो बंद है उसका, ठीक ना। तो क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन तेजी से होगा। और क्वथनांक जितना कम होगा उसका वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द्रव के पृष्ठ पे वायु दाब जितना ही कम होगा, ध्यान से सुनिएगा, द्रव के पृष्ठ पे वायु दाब जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया तेज होगी या धीमी होगी? तेज होगी। यानी कि दाब कम होने पे वाष्पन की क्रिया क्या होगा? तेज होगा। सिंपल से, ऊपर से प्रेशर कम लगेगा तो आराम से फैलेगा, ठीक ना। यानी कि दाब कम होगा तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा? तेज होगा, ठीक ना। दाब कम होगा तो वाष्पन की क्रिया क्या होगा? तेज होगा। बताइएगा दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? हाँ, दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? और अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? हाँ, अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धि मिलाने पे द्रव का क्वथनांक क्या होता है? इसीलिए दाल वगैरह में हम क्या अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं? तेल। उसका क्वथनांक बढ़ जाता है तो दाल जल्दी सिज जाता है, ठीक ना। चलिए पहला चैप्टर हो गया। अब आइए परमाणु संरचना, ठीक ना। चैप्टर नंबर 2 परमाणु संरचना। बताइएगा आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक किसे कहा गया है? नहीं, डाल्टन को। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? डाल्टन को। बताइएगा
एक मोल बराबर कितना होता है बताओ? 6.022 into 10 to the power 23. हाँ 6.022 गुना 10 पे पावर 23, ठीक ना। बताएगा मोल को इकाई के रूप में कब स्वीकार किया गया था? हाँ 1967। कब? 1967। बताएगा इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन का खोजकर्ता गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का हो गया गोल्डस्टीन। और न्यूटन का कौन हो गया? और न्यूटन का खोज कब हुआ था? 1932 में। 1932 में। और ये भी बताइए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1095 into 10 to the power minus 20. बस इतना याद रखिएगा 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 28 ग्राम। 10, ठीक ना। 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 28 ग्राम। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? हाँ 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक ना। और न्यूटन का द्रव्यमान कितना होता है? लगभग दोनों का सेम द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है। 1.6749 होता है गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम। और उसका प्रोटॉन का होता है 1.6726 गुना 10 पे पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक ना। बताइएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकर ने। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? मिलिकर ने। बताइएगा इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने किया है? डी ब्रोगली। अच्छा बताइएगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? धनात्मक या ऋणात्मक? ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन होता है धनात्मक, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, कोई आवेश नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। बताइएगा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बसु के नाम पर एक विशिष्ट कण का नाम रखा था, उसका नाम बताएं। बोसोन। उस कण का नाम क्या था? बोसोन। बताइएगा न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पॉली ने। न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? पॉली ने। बताइएगा न्यूट्रॉन पे आवेश कैसा होता है? न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव होता है। कोई आवेश ना, आवेशहीन होता है, ठीक ना। आवेशहीन होता है। बताइएगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु विभाज्य या अविभाज्य है? वो भी बात है। हाँ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य है। लेकिन आगे जाके ये गलत हो जाता है। बताइएगा नाभिकीय मॉडल। बताइएगा नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया था? नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड। नाभिकीय परमाणु मॉडल किसने दिया है? रदरफोर्ड। अब बताइएगा ये जो नाभिकीय परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड, इसमें उसका हेल्प कौन कौन किया था? रदरफोर्ड के साथ कौन था? उसका स्टूडेंट था, विद्यार्थी था हेंस गीगर और अंगेस्ट मॉर्सडेन, ठीक ना। यानी कि रदरफोर्ड के साथ कौन कौन था? हेंस गीगर और मॉर्सडेन, ठीक ना, मॉर्सडेन। और बताइएगा ये जो नाभिक का परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड, उसमें जो प्रयोग किया था किससे प्रयोग किया था? सोने की बहुत ही हाँ सोने की बहुत ही पतली पत्ती पर अल्फा कणों का बौछार लगाया था। किसका बौछार लगाया था? अल्फा कणों का बौछार लगा था, ठीक ना। बताइएगा परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड में क्या नाम दिया था? परमाणु के अति अल्प भाग को रदरफोर्ड में क्या नाम दिया था? नाभिक कहा था। क्या कहा था? नाभिक कहा था। बताइएगा परमाणु की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। और नाभिक की त्रिज्या कितना होता है? 10 पे पावर माइनस 15 मीटर, ठीक ना। बताइएगा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष क्या है? याद रखिएगा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल किसी परमाणु की अस्तित्व की व्याख्या नहीं करता है। परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो गति करता है उसके बारे में भी नहीं बता पाया था। इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में भी नहीं बता पाया था, ठीक ना, रदरफोर्ड। बताइएगा परमाणु क्रमांक
परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन की संख्या को हाँ, परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब बताइए परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? ओह, परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। ठीक ना, बताइएगा कक्षा की संख्या कितना है? नाभिक के चारों ओर, सुनिए, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ता कक्षा होता है, वृत्ताकार कक्ष होता है, उसको कहते हैं कक्षा। ठीक ना, उसकी संख्या कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। उसको सूजित कौन चीज कहते हैं? KLMNOP। हाँ, KLMNOP। बताइएगा इलेक्ट्रॉन को जो सजाया था, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n²। ठीक ना, प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n²। हाँ, इसको किसने दिया था? बोरी ने। किसने दिया था? बोरी ने। ठीक ना, अब बताइएगा उप कक्षा को किससे डिनोट करते हैं? उप कक्षा को SPDF से। उप कक्षा को डिनोट करते हैं SPDF से। बताइएगा S उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। और S और P में कितना होगा? 8, यानी कि 2 और 6। 2 और 6। SPDF में कितना होगा? 18। 2 6 10। 2 6 10। और SPDF में कितना होगा? 32। 2 6 10 14। ठीक ना, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक ना, आज यहीं तक रहने देते हैं। और कुछ पूछना है? विविध पूछ लेते हैं। विविध पूछ लेते हैं। प्रथम एक चैप्टर हो गया था भारत में प्रथम महिला। अब पूछ लेते हैं भारत में प्रथम पुरुष। ठीक ना, 53 क्वेश्चन है, फटाफट पूछ लेते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक ना, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय हो गया लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन होगा? जाकिर हुसैन। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होगा? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन होगा? जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल कलाम आजाद। और भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक ना, और प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन? एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। ठीक ना, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हो गया? एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। अब भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन होगा? एयर मार्शल एस मुखर्जी। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन होगा? एयर मार्शल एस मुखर्जी। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन होगा? वाइस एडमिरल RD कटारे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है?
एम राजेंद्र सिंह। ठीक, कौन है? एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? जनरल मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। ठीक ना, हीरालाल जे कानिया। और स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, हाँ, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हो गया न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। ठीक ना। कब जन्मे थे? 29 सितंबर 1947 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह। ध्यान से सुनिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष बोलेगा तो नागेंद्र सिंह, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बोलेगा तो बेनेगर रामाराव। न्यायाधीश बोलेगा तो बेनेगर रामाराव और अध्यक्ष बोलेगा तो नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन होगा? बोमेश चंद्र बनर्जी। कौन होगा? बोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन होगा? बदरुद्दीन तैयब जी। और राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति हसरत मोहानी। कौन होगा? हसरत मोहानी। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन होगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन होगा? सीवी रमन। और मिसेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन होगा? आचार्य विनोबा भावे। और स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, हाँ, सैफुद्दीन किचलू। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय AR रहमान। और भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। और IAS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। कौन होगा? मिहिर सेन। अब पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय वैद्यनाथ। अब बिना ऑक्सीजन की एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरफा फोरदोजी। कब? 1984 में बिना ऑक्सीजन के। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फाइयान। और मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। और भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, हाँ, वाइट डेविड आइजन हावर। और भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री, हाँ, हेराल्ड MC मिलोन। अब भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री, हाँ, निकोलाई A बुल्गारिन। अब प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। कितने में? 10 मीटर एयर राइफल में। कब जीता था? 2008 में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में समाचार पत्र शुरू करने वाला पहला व्यक्ति जेम्स A हिक्की। अब भारत में पेंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स A हिक्की। अब विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक कब जीता था? 1983 में। ये प्रकाश पादुकोण वही है दीपिका पादुकोण का पिताजी, हाँ, रणवीर सिंह का ससुर। ठीक। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय नीरज चोपड़ा, हाँ, जेवलिन थ्रो में 2020। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख, हाँ, जनरल बिपिन रावत। चलिए, विविध में हो गया भारत में प्रथम महिला, भारत में प्रथम पुरुष। कल होगा भारत में प्रथम अन्य, भारत में प्रथम अन्य। और कल कौन सा शनिवार है ना? हाँ, कल संडे है। चलिए,
तो कल क्लास ऑफ है, ठीक ना। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कमेंट भी कीजिए। कमेंट भी कीजिएगा।